हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 का एपिसोड नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख लो। कहानी की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल को दिखाई जाती है जो कि पेरेंट्स से कह रही होती है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ, इसीलिए आप लोग यहाँ से अपने घर चले जाइए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम नामसुन को हेड टीचर जी के साथ देखते हैं और वो नामसुन से पूछते हैं कि तुम क्लासरूम में क्या कर रहे थे और क्या तुम किसी के साथ फाइट कर रहे थे। फिर वो हाँ कहता है। इसके बाद टीचर जंग नामसुन से पूछती है कि किसके साथ तुम फाइट कर रहे थे। फिर हेड टीचर जी उससे पूछते हैं कि क्या तुमने शेर फेंका था। तब नामसुन कहता है कि नहीं। फिर हेड टीचर जी कहते हैं कि तो फिर किसने फेंका था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर प्रिंसिपल टीचर लोगों को बाहर लेकर जाती है और उसने क्या कहा ये सब पूछते हैं। फिर हेड टीचर जी कहते हैं कि वो किसी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो कौन है हमें पता नहीं है। फिर प्रिंसिपल इस केस को कवर करने को कहती है, क्योंकि अगर ये मैटर बाहर आ गया तो उनके क्लास का नाम बहुत ही खराब हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें टीचर लोगों का अड्डा दिखाया जाता है। वो लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं कि नामसुन के साथ वो दूसरा लड़का कौन था वगैरह वगैरह, लेकिन सबका शक सिर्फ एक ही स्टूडेंट के ऊपर जाता है जो है वो जंग हो। दूसरे सीन में हम नामसुन को क्लास में अकेले बैठे हुए देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और कीडू खिड़की की तरफ देखकर कहता है कि अरे ये ग्लास कहाँ गया। फिर सब लोग कहते हैं कि क्या ये टूट गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नामसुन को बाहर अकेले में देखते हैं। यार यह बंदा कितना अकेला है। खैर, जहाँ हम उसके पेट पर एक चोट देखते हैं जो कि जंगहो के साथ लड़ाई करते समय उसे लगा था। फिर वहाँ टीचर गांग से सैन आते हैं और नामसुन से पूछते हैं कि क्या तुम वही हो जिसने उस दिन केक लाया था। जिसके जवाब में नामसुन हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में टीचर जंग यंगो से आज स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछ रही होती है और किसने विंडो तोड़ा वो पूछती है। तब यंगो कहता है कि वो विंडो मैंने ही तोड़ी थी। तब टीचर जंग उससे पूछती है कि पर क्यों, तुमने विंडो क्यों तोड़ा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब यंगवो फिर से क्लास में आया था तब ओह जंग हो नामसुन को मार रहा होता है, जिसे देखकर यंगवो ने वो शेर बाहर फेंकी थी। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन को उसके घर में देखते हैं, जिसे अपनी शूट की वजह से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके पास अब कोई नहीं होता। दूसरे सीन में हम यंगवो को देखते हैं जो नामसुन से इशारों में ही पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। तब हमारा नामसुन अपनी क्यूट से स्माइल के साथ उसे हाँ कहता है। क्लास में पहुंचते ही लेकिन जो नामसुन को एक चिप्स का पैकेट देती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि आज भी तुम बिना खाए ही आए हो, इसलिए इसे खा लो। पर नामसुन उसे नहीं लेता है और इसीलिए वो कीडूक ले लेता है। स्कूल में सब लोग उसे यही पूछ रहे होते हैं कि क्या वो शेर तुमने ही फेंकी थी, जिसके जवाब में वो किसी को भी कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टीचर जंग और नामसुन को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ टीचर जंग नामसुन से कह रही होती है कि मुझे पता है वो शेर तुमने नहीं फेंका था, उसने मुझे सारी बातें सच सच बता दिया है।
फिर हमें टीचर लोगों का अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर जंग बाकी टीचर लोगों को बता रही होती है कि वो शेर नामसून ने नहीं फेंकी थी, जिसे सुनकर प्रिंसिपल कहती है कि तो फिर किसने फेंका। नामसून को यहाँ पर बुलाओ, वो तो जानता ही होगा ना कि किसने वो शेर फेंका था। अगर वो यहाँ पर नहीं आया और उसने हमें सच नहीं बताया तो इसे भी हम लोगों को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ टीचर कंग से शन के बारे में बातें कर रही होती है कि तभी वो क्लास में एंटर करते हैं और आते ही बिना वक्त गवाए भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे सुनकर हमारे नामसून को तो नींद ही आ गई थी। फिर टीचर कंग से शन नामसून को सोते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मेरे लेसन्स एकदम बोरिंग है। फिर नामसून बोलता है कि ऐसा नहीं है, वैसे भी मैं कॉलेज जाने वाला तो हूँ नहीं, इसलिए मुझे सोना ही चाहिए। जिसे सुनकर टीचर कंग से शन बोलते हैं कि अगर तुम में से और कोई भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप खड़े हो जाइए और क्लास से बाहर चले जाइए और मैं आपका अटेंडेंस भी नहीं करूँगा, इसलिए आपको मेरी क्लास में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर जंग हो और उसके दो साथी और नामसून वहाँ से चला जाता है। नामसून को देखकर यंग ओ भी उठकर वहाँ से चला जाता है और वो नामसून को थैंक यू बोलता है। फिर हमारा नामसून बोलता है कि अगर तुमने नहीं फेंका होता तो वैसे भी मैं उसे फेंकने ही वाला था। खैर चलो अभी चलते हैं और सो जाते हैं। दूसरे सीन में हम टीचर जंग को उनके क्लास में देखते हैं और वो नामसून को ढूंढ रही होती है। तब एक लड़की कहती है कि वो यहाँ नहीं है, उसे क्लास से निकाल दिया गया है। फिर टीचर जंग पूछती है कि क्यों। तब वो कहती है कि क्योंकि वैसे भी वो कॉलेज नहीं जाने वाला था, इसीलिए उसे निकाला गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर कंग से शन और टीचर जंग को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ टीचर कंग से शन टीचर जंग को कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि वो शेर किसने फेंका था। तब टीचर जंग पूछती है कि पर आपको कैसे पता चला। फिर टीचर कंग से शन बोलते हैं कि क्योंकि तब मैं वहाँ पर था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सब वो लोग लड़ रहे होते हैं, तब टीचर कंग से शन भी वहाँ पर थे और उन्होंने सब कुछ देख लिया था और ये नामसून को भी पता था कि टीचर कंग से शन को सारी बातें सच सच पता है। फिर टीचर जंग उन्हें बोलती है कि अगर आप वहाँ पर थे तो एक टीचर होने के नाते आपने उन लोगों को रोका क्यों नहीं। तब टीचर कंग से शन कहते हैं कि तब मैं इस स्कूल का ऑफिशियली टीचर नहीं था, इसलिए। फिर वो दोनों बातें करते हुए आ ही रहे होते हैं कि तभी वो प्रिंसिपल को देखते हैं, जिसने उन लोगों की सारी बातें सुन ली होती है। दूसरे सीन में हम यंगवो और नामसून को ऊपर साथ में देखते हैं, जहाँ यंगवो नामसून से कह रहा होता है कि ये मेरी पहली बारी है, आज से पहले कभी भी मैंने क्लास स्किप नहीं किया है। फिर नामसून कहता है कि क्योंकि तुम एक गुड स्टूडेंट हो, तुम कभी भी लेट से स्कूल नहीं आए और ना ही कभी क्लास बंक किया है, तुम्हें क्या स्कूल बहुत पसंद है। तब वो कहता है कि मेरी मदर को वो पसंद है, मुझे तो इसका यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, मैं जब ये पहनता हूँ ना तब मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ। फिर बेल बज जाती है और वो लोग क्लास के लिए जा रहे होते हैं। फिर नामसून टीचर जंग और प्रिंसिपल की बातें सुनते हैं, जहाँ पर वो लोग यंगवो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसीलिए नामसून यंगवो के कानों को बंद कर देता है ताकि वो उन लोगों की बातें नहीं सुन पाए। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं, जिसे नामसून पढ़ रहे होते हैं और वहाँ कुछ और नहीं बल्कि यंगवो को सस्पेंड करने की बात लिखी हुई होती है।
फिर हम यंगवो और उसके मदर को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं, जहां यंगवो के मदर उसको स्कूल से ट्रांसफ़र ना करने को कहती है और उसे एक और मौका देने को कहती है। नेक्स्ट सीन में टीचर यांग नामसुन को टीचर ऑफिस में बुलाती है और वो पूछती है कि क्या वो लोग तुमको बुली कर रहे हैं, जिसके आंसर में नामसुन ना कहता है। फिर वो पूछती है कि तो फिर तुमने उन लोगों का फीस क्यों कलेक्ट नहीं किया। फिर वो नामसुन से यंगवो के लिए सॉरी बोलती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि सिर्फ यंगवो को ही क्यों, जंगहो को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में हम टीचर जंग को उनके क्लास में देखते हैं, जहाँ वो स्टूडेंट्स को कविता सुनाने को कहती है। तभी कीडुक उठता है और कहता है कि मैं अभी संग हा क्यों के लिए एक कविता गाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी था। फिर टीचर यांग पूछती है कि अब कौन कविता सुनाएगा। फिर वो नामसुन की तरफ देखती है और कहती है कि नामसुन, तुम कविता सुनाओ। पर वो कविता नहीं सुनाता है। फिर क्लास में यंगवो आता है सबसे विदा लेने के लिए। सब वो विदा लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी नामसुन एक कविता सुनाता है, जो कि यंगवो के लिए ही था, जिसे सुनकर यंगवो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर टीचर यांग प्रिंसिपल से कहती है कि अगर आप यंगवो को ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते तो आप उसके ट्रांसफ़र को रिजेक्ट कर सकते हो। तब यंगवो की मदर उनसे पूछती है कि क्या ये सच है। फिर प्रिंसिपल उन्हें हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम नामसुन और टीचर यांग को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। वहाँ पर टीचर यांग उससे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है, जो कि ज़्यादातर स्कूल नहीं आते हैं और कॉल करने पर भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर नामसुन टीचर जंग से माफ़ी मांगता है, क्योंकि आज उसने टीचर जंग से रूडली बात की। तब टीचर जंग उसको एक स्माइल करती है और कहती है कि चलो उन लोगों को फोल्ड करते हैं। फिर प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और टीचर जंग से कहते हैं कि आज से तुम उन लोगों की होमरूम टीचर नहीं रहोगी और उनकी जगह पर टीचर कांगशेशन को होमरूम टीचर बनाया जाता है। और इसी के साथ हमारा स्कूल 2013 का एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।